जय हिंद। आज मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसके बारे में बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से डिप्लोमा कोर्स करते हैं उन लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे इसके बारे में आज बताएंगे। ये सभी चैप्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में पढ़ना है। 32 चैप्टर है। सबसे पहले बता दूं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स करेंगे उनको कंपनी में किस तरह का जॉब मिलेगा और उनको करना क्या होता है इसके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले सेफ्टी जो है, सुरक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी वर्कर भाई के लिए जो एक प्लांट या कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और कंपनी के जो भी ओनर है या मैनेजमेंट टीम से जो हैंडल करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट टीम को हैंडल करने वाले लोग हैं, उन लोगों की ये प्रायोरिटी होती है कि हमारे जो भी वर्कर्स भाई हैं जो हमारे प्लांट में काम कर रहे हैं वो सुरक्षा के साथ में काम करें, सुरक्षित रहें और उनके साथ कोई भी एक्सीडेंट ना हो। इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए कंपनी में एक अलग एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ती है, जिस एम्प्लॉय को कंपनी के भाषा में सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी मैनेजर कहा जाता है। तो ये सभी लोग डिप्लोमा कोर्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद कंपनी में जाकर के सेफ्टी सुपरवाइजर, मैनेजर, ऑफिसर या इंजीनियर का पोस्ट पे काम करते हैं। इन लोगों का जो काम होता है एक कंपनी में सेफ्टी जो है, सेफ्टी मतलब सुरक्षा को मैनेज करना, इसका प्रबंध करना। एक कंपनी में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके सुरक्षा को प्रबंध करना। जैसे आप अगर घर से कहीं जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हेड की सुरक्षा के लिए आप हेलमेट लगाते हैं, पैर की सुरक्षा के लिए शूज लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से एक कंपनी में जो भी वर्कर भाई काम करते हैं अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कोई वर्कर भाई 4 तल्ला बिल्डिंग पर चढ़ करके काम करते हैं, तो कोई वर्कर भाई पेंटिंग का काम कर रहे हैं, कोई वर्कर भाई पाइप ज्वाइंट का काम करते हैं, तो कोई वर्कर भाई ड्रिलिंग मशीन पे काम करते हैं, कोई वर्कर भाई लेथ मशीन पे काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके के कारीगर अलग अलग तरह के काम एक कंपनी में करते हैं। तो तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग तरीके के हजार्ड्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं, नए नए हजार्ड्स आते हैं या पहले से पता होता है कि यहाँ पे इस तरह के हजार्ड्स हैं। तो उस हजार्ड्स से एक वर्कर भाई की कैसे सुरक्षा होगी ताकि वो वर्कर भाई अच्छे से काम कर सके, उनके साथ में एक्सीडेंट ना हो, तो इसके लिए जो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, मैनेजमेंट टीम के लोग होते हैं, जिसको सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी इंजीनियर कहा जाता है। इन लोगों का काम होता है कि सुरक्षा एक वर्कर को कैसे देंगे। सबसे पहले एक अपने भाषा में अगर आप लोगों को बताएं तो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले उसको, उसके बारे में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि उसके लिए जो जुगाड़ लगाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोरोना वायरस अभी आया हुआ है, कोविड-19 है, तो कोविड-19 में हम सबसे पहले क्या जुगाड़ लगा करके रखे हुए हैं कि मार्केट में अगर कहीं पर भी जाएंगे तो मास्क लगा करके जाएंगे, मास्क लगाएंगे, साथ साथ में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ताकि कोरोना ना हो। तो सबसे पहले हम एक प्रबंध कर रहे हैं, एक जुगाड़ लगा रहे हैं या एक मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं हो, साथ साथ में किसी दूसरे को भी कोरोना ना हो। तो उसी तरह से सेम अगर किसी भी कंपनी में कोई भी वर्कर भाई कोई भी काम करते हैं, चाहे वो हाइट पे चढ़ के काम कर रहे हो या जमीन के नीचे खुदाई हुआ हो उसके नीचे काम कर रहे हो, या इसके अलावा कहे तो कोई खतरा का काम कर रहे हो, तो उस काम को करने के समय में जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं उस एक्सीडेंट से बचाव के लिए जो कार्य होता है उस कार्य को मैनेजमेंट कहा जाता है और इस कोर्स को इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट से जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा कोर्स करेंगे उनको कंपनी में जो भी वर्कर भाई काम कर रहे हैं उन लोगों के बचाव के लिए, उनको एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा एक्सीडेंट से बचाव के लिए।
ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट है। अब आप लोगों को बता दें कि इसका सिलेबस क्या क्या है और इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है ट्रेड के बारे में, अबाउट ट्रेड। ट्रेड के बारे में हम लोगों को जानना है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें किस तरीके का जॉब मिलता है, कहाँ कहाँ जॉब मिलता है और इसमें जॉब वैकेंसियाँ कितनी आती हैं। उसके बाद 2 नंबर आप लोगों को पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट एंड लॉ। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक्ट एंड लॉ के बारे में भी पढ़ना है कि सेफ्टी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स और लॉ है वो कंपनी में कौन कौन से हैं। तीसरा नंबर चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। अब तीसरे नंबर चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स जानेंगे। अब उसके बाद एक्सीडेंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीडेंट मैनेजमेंट में जो भी कंपनी में होने वाले एक्सीडेंट हैं उस एक्सीडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उस एक्सीडेंट को हम कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन से एक्सीडेंट होते हैं। सबसे पहले ही वर्कर भाई को हम बता देंगे कि इस तरीका का एक्सीडेंट यहाँ पे होने वाला है ताकि वो वर्कर भाई सावधान रहे। उसके बाद 5वें नंबर में पढ़ना है हजार्ड मैनेजमेंट। हजार्ड मैनेजमेंट में ये चीज़ पढ़ना होगा कि कंपनी में कितने अलग अलग तरीके के वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के हजार्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के खतरे होते हैं। अलग अलग तरीके के अगर खतरे होंगे तो अलग अलग तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इस हजार्ड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि हाँ जो भी खतरा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं ताकि किसी भी वर्कर के साथ एक्सीडेंट ना हो। आगे है रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है। फिर 7वें नंबर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ना है। 8वें नंबर में प्लानिंग ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट। 9 नंबर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में जानना है। पॉल्यूशन के बारे में भी जानना होता है कंपनी में कि कितने तरीके के पॉल्यूशन होते हैं। इस पॉल्यूशन के द्वारा किसी भी वर्कर को उसके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए कोई हानि ना पहुंचे, कौन कौन से हानि पहुंच सकते हैं, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का। अगर कंपनी में वर्कर भाई काम कर रहे हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है तो उससे बचाव वर्कर कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, इसके बारे में जानकारी होगा। फिर 11वें नंबर चैप्टर में ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पढ़ना है। फिर 12 नंबर केमिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ना है। 13 नंबर इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर किसी भी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि कौन कौन चीज यहाँ पे है जो हमारे लिए एक जहर के समान है, ताकि काम करते वक्त उससे बचाव के लिए कोई उपाय आप कर सकें। अगला चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। 15 नंबर कम्युनिकेशन स्किल एंड 16 नंबर लीडरशिप स्किल्स के बारे में पढ़ना है। फिर 17 नंबर है मोटिवेशनल स्किल्स। 18 नंबर है वर्कर्स ट्रेनिंग। 19 नंबर सेफ्टी मूवमेंट। 20 नंबर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेफ्टी। 21 नंबर कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर आप एक वर्कर है या एक सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर है या इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट से उस वर्कर भाई का कितना नुकसान होता है, उनके परिवार का कितना नुकसान होता है, गांव और हमारे देश का कितना नुकसान होता है और साथ साथ में उस कंपनी को कितना नुकसान होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर नेक्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कि कंपनी में काम करने के लिए कितने प्रकार के पीपीई किट्स होते हैं, उनका कैसे यूज करना होता है ताकि आपके बॉडी का, आपके शरीर का उससे प्रोटेक्शन मिल सके। अगला है क्लॉथिंग, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कंपनी में काम करने के टाइम। और 24 नंबर है इंडस्ट्रियल सेफ्टी साइन एंड सिंबल्स। ये तो सबके लिए जरूरी होता है। सेफ्टी साइन और सिंबल के बारे में जानना जरूरी इसलिए होता है कि किसी भी प्लांट में आप जाते हैं तो उस सेफ्टी साइन और सिंबल के द्वारा ही आप समझ पाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के वर्क हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, गाड़ी पार्किंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ पे किसी भी सामान की सुरक्षा के लिए
लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सेफ्टी साइन और सिंबल्स में पढ़ने होते हैं। फिर सेफ्टी कमिटी एंड कैंपेन के बारे में पढ़ना है। 26 नंबर चैप्टर है सेफ्टी टैग सिस्टम एंड कलर कोडिंग। कलर कोडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फिर 27 नंबर है इमरजेंसी कंट्रोल। 28 नंबर है फर्स्ट एड। 29 नंबर हाउस कीपिंग सेफ्टी। 30 नंबर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। और 31 नंबर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक कंपनी में अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनालिटी और आपका इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए, ताकि आप किसी भी वर्कर को मोटिवेट कर पाएं और अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है या एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं जिससे एक वर्कर की सुरक्षा मिलती है उसके बारे में आप उसको समझा पाएं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग आपको पढ़ना पड़ता है। लास्ट नंबर चैप्टर में आपको बताया जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में इसलिए बताना जरूरी है ताकि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो उस इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकें, या किसी फॉरेन कंट्री में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। ये सभी चैप्टर 32 चैप्टर है जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ना होगा। ये 32 चैप्टर मैं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बताऊंगा। हर एक दिन 2 दिन पे एक वीडियो अपलोड होता रहेगा। हमारे और भी बहुत सारे क्लासेस हैं जो क्लासेस यहाँ पे हम चलाते हैं। इस क्लासेस के अलावा टाइम निकाल करके मैं डेली वीडियो बनाता रहूँगा। और अगला वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स जो है, ये कोर्स अगर आप किसी भी ट्रेड से जॉब कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे एसी मैकेनिक हो, और अब आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स हम डिप्लोमा कोर्स हम करें और सेफ्टी से रिलेटेड जॉब हम किसी कंपनी में करें, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर का जॉब करें, तो अपना जॉब के साथ साथ इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।